जी हां, सही सुना आपने। अपने 34वें दिन स्त्री 2 शाहरुख खान की जवान को पीछे कर चुकी है, मगर शाहरुख खान के फैंस कर रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जब किंग आएगी तो बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आएगा कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो शाहरुख खान का वो कौन सा गाना था? मैं कौन हूं तुमसे मैं क्या कहूं, है सच तो ये दोस्तों। जी हां, स्त्री 2 ने साबित कर दिया है कि वो बेस्ट है। आई एम द बेस्ट। स्त्री 2 ने यह साबित कर दिया है। 34वें दिन देखिए, 34वें दिन तक आते आते जवान ने कुल कमाई की थी 584 करोड़, मगर स्त्री 34वें दिन 586 करोड़ की कमाई कर चुकी है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं स्त्री 2 का तूफान कितना जबरदस्त है। अपने 34वें दिन जवान ने कमाई की थी 82 लाख रुपए की, 82 लाख की, और अपने 34वें दिन स्त्री 2 ने कमाई की है 2 करोड़ 65 लाख की। कोई मोई की इस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों में फर्क 223% का है, यानी कि 223% ज्यादा कमाई की है स्त्री 2 ने जवान से अपने 34 दिन। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि स्त्री 2 का यह तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, स्त्री 2 में एक भी कोई ऐसा एक्टर नहीं था जिसका कोई बहुत जबरदस्त बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड था। राजकुमार राव, जो कि इस फिल्म के मेन हीरो थे, उनकी पिछली 10 फिल्में, अधिकतर फिल्में फ्लॉप थीं। श्रद्धा की तू झूठी है मक्कार एक हिट थी, मगर कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी। पंकज त्रिपाठी की OMG 2 आई थी, और हां, उनका मिर्जापुर पार्ट 3 भी हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर आया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर शाहरुख खान से कंपैरिजन किया जाए तो इस फिल्म में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। सबसे बड़ी बात, बगैर किसी भी कॉर्पोरेट बुकिंग्स के, बगैर किसी भी पुश के, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर मुकाम बनाती गई और आज की तारीख में इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, जहां तक ओवरसीज में कमाई की बात है, जवान के मुकाबले स्त्री 2 कहीं नहीं ठहरती। डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस यानी इंडिया में फिल्म ने शानदार कमाई की है, मगर इंटरनेशनली अब भी शाहरुख खान की जवान जो है वो किंग है। और जहां तक किंग की बात है दोस्तों, जैसे ही खबर आई कि स्त्री 2 ने जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, शाहरुख खान के फैंस बोल रहे हैं रिलैक्स, होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि किंग आने वाली है। जी हां, और जब किंग आएगी तो बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आएगा कि सब उसके सामने उड़ जाएंगे। यहां पर मैं कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों। मैं आपको पठान, जवान और डंकी की मिसाल देना चाहता हूं। पहले आती है पठान, जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाया। उसके बाद जवान, जिसने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम सब यह उम्मीद कर रहे थे ना कि डंकी जवान और पठान के दम पर आसानी से 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, मगर हुआ क्या? डंकी बमुश्किल 500 करोड़ रुपए कमा पाई, जबकि उसमें शाहरुख खान थे। क्यों? क्योंकि राजकुमार हिरानी की सबसे कमजोर फिल्म साबित हुई डंकी। कहने का मतलब साफ है, अगर किंग अच्छी होगी तभी चलेगी। हालांकि मुझे बताया जा रहा है कि चाहे सिद्धार्थ आनंद हो, फिल्म के डायरेक्टर सुजॉय घोष हो, वो लोग अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। इंटरनेशनल फाइट मास्टर्स आ रहे हैं, कोरियोग्राफर्स आ रहे हैं, जो इस फिल्म को शानदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर किंग, या कहा जाए शाहरुख खान, स्त्री 2 से सबक ले सकते हैं। दोस्तों, स्त्री 2 इतना क्यों चली? यह पूरी फिल्म एक छोटे से शहर में बेस्ड है। इस फिल्म के अंदर जो ह्यूमर है, जो मजाक है ना, वो बहुत ही देसी है। हालांकि मेरा मानना है कि स्त्री 2 स्त्री 1 के मुकाबले कुछ नहीं थी। मेरे हिसाब से स्त्री 1 स्त्री 2 से बेहतर थी, मगर वो मेरी राय है, आपकी राय नहीं है, मैं जानता हूं। कहने का अर्थ साफ है। स्त्री 2 की खास बात यह थी कि उसमें देसी ह्यूमर था, देसी व्यंग था। उसमें जो पूरी कहानी थी ना, उसकी सेटिंग पूरी तरह से इंडियन थी। और भारत का दर्शक वो फिल्में देखना चाहता है जिसकी सेटिंग पूरी तरह से भारतीय हो, यानी कि ठेठ देसी फिल्म। अगर किंग हॉलीवुड जैसी फिल्म बनने की कोशिश करेगी तो कहीं ऐसा ना हो, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना घर के रहे, ना घाट के,
वो कौन सी कहावत है धोबी का? तो शाहरुख को सतर्क रहना चाहिए। कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन। किंग में इंडियन वैल्यूज, किंग में इंडियन पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब तक फिल्म मासी नहीं होगी, जनता उसे पसंद नहीं करने वाली है। यही वजह है कि स्त्री 2 इतनी बड़ी हिट हो गई है और अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में यह फिल्म 600 करोड़ को पार कर जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपने 34वें दिन में स्त्री ने कमाए हैं 2 करोड़ 65 लाख और अभी सैटरडे संडे आने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म 600 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगी? क्योंकि इस वीकेंड पर रिलीज हो रही है युद्धरा। हाल ही में तुम्बाद रिलीज हुई जिसने अच्छा खासा बिजनेस किया। एंड बाय द वे, तुम्बाद पहले ही रिलीज हो चुकी थी, फिर भी फिल्म ने बहुत शानदार बिजनेस किया। मगर इसका कोई भी असर स्त्री 2 पर नहीं पड़ा और आने वाले काफी दिनों तक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आने वाली। यानी कि स्त्री का रास्ता पूरा साफ है। स्त्री कहीं पर भी जा सकती है, यहां पर भी, वहां पर भी, और उसे कोई फिल्म यह नहीं कह रही है ओ स्त्री यहां मत आना, क्योंकि स्त्री के लिए पूरा बॉक्स ऑफिस खुला हुआ है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शाहरुख खान की चाहे जवान हो, पठान हो या डंकी, उसे बॉक्स ऑफिस पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। पठान की बात करें तो आपको याद है, पठान के खिलाफ एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। और फिर डंकी तो रिलीज हुई सलार के साथ। तो ये चुनौतियां थी। इस तरह की कोई भी चुनौती स्त्री 2 के सामने नहीं थी। और दोस्तों, मेरा मानना है, अगर फिल्म अच्छी होगी तो वो चलेगी। अगर दर्शकों को फिल्म पसंद आएगी तो बेशक एक साथ 3-3 फिल्में रिलीज हों, फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ता। और स्त्री 2 इसकी मिसाल है, क्योंकि स्त्री 2 के साथ खेल खेल में रिलीज हुई, वेदा भी रिलीज हो गई। दोनों फिल्में सुपर फ्लॉप, सुपर डब्बा। मगर आप सब जानते हैं स्त्री 2 इस वक्त कहां है और बाकी फिल्में कहां। हम सबको इंतजार है स्त्री पार्ट 3 का, या ये कहा जाए कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स की बाकी फिल्मों का। चाहे भेड़िया 2 हो, मुंजिया पार्ट 2 हो, या फिर आयुष्मान खुराना की जो वैम्पायर्स वाली फिल्में आ रही हैं। तमाम फिल्में दोस्तों बहुत दिलचस्प हो चला है। मगर मेरा हमेशा से मानना है कि अगर अच्छी फिल्में आएंगी ना, तो उसका फायदा न सिर्फ फिल्म मेकर्स को होता है, बल्कि आपके और हमारे जैसे दर्शकों को भी होता है, जिन्हें अच्छी फिल्में देखने का मौका मिलता है।